हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीजी के नॉलेज में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, आज के हम टॉपिक में जो देखने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहने वाला है। जो कि आज का जो सेक्शन रहने वाला है पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई चीज़ का पेपर होने वाला है, वैसे तो बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, फॉर्म आए हुए हैं, तो आप सभी लोग जरूर प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरओ का भी है और यूपीएसआई का भी है, और यूपी पुलिस से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें टॉपिक कवर हो जाएंगे इस सारे पेपर के लिए, जो कि हम एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन कर रहे हैं। और इससे सारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हम कुछ 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने वाले हैं इस के सेक्शन में। आज के सेक्शन में पूरा 50 क्वेश्चन रखने वाले हैं, और सारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को हम समझेंगे, और कौन सी सभ्यता कैसे आई है और कैसे विकसित हुई है और कहाँ किस नदी के किनारे है, सारे टॉपिक पे हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप आज के वीडियो में हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और ऐसे जीके का टॉपिक आपका कवर हो सके। और जो कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये सभी प्रश्न गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम आज के देखने वाले हैं, सारे किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को स्किप एकदम से मत कीजिएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जिस विद्यार्थी को इस वीडियो का आवश्यकता हो, इस क्वेश्चन की आवश्यकता हो, उसके पास जा सके। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? तो जो सिंधु घाटी का सभ्यता थी, इसके खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? तो वह ऑप्शन है वैदिक काल में, ताम्र पाषाण काल में, या पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कौन सी इतिहास के अंतर्गत माना जाता था? इसका सही ऑप्शन है वैदिक काल। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उस समय इतिहास का जो ये भाग माना जाता था वह वैदिक काल का माना जाता था। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो जो सिंधु सभ्यता है उसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सरस्वती नदी के कारण, या हिंदुओं के कारण, या सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है, जो कि सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा है सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। ये सिंधु नदी है, सिंधु सभ्यता के आसपास क्या है? सिंधु नदी है, उसके ही कारण यह सिंधु सभ्यता नाम पड़ा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा स्थल ज्यादा बड़ा था, या सिंधु सभ्यता का केंद्र हड़प्पा था, या सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है, जो कि सिंधु सभ्यता नगर नियोजन थी और प्रथम नगरीय क्रांति थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता नगरीय नियोजन थी और प्रथम नगरीय क्रांति थी। तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। और इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। और सिंधु सभ्यता जो है यह नगरीय नियोजन थी और प्रथम नगरीय क्रांति भी थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? प्रथम नागरीय क्रांति थी, और यह नगर नियोजन थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर, या 2 लाख वर्ग किलोमीटर, या 20 लाख वर्ग किलोमीटर, या 18 लाख वर्ग किलोमीटर? तो जो वर्तमान में चल रहा है ना हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, वो कितना है? तो यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, इसका सी ऑप्शन और सही है। और
पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। पहले ये जो हड़प्पा था ना, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना था, तो यह 13 लाख था। कितना था? 13 लाख था। और अब कितना है? वर्तमान समय में यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। जैसे जैसे उसकी खोज हो रही है वैसे वैसे उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान समय में 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना है? तो हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है और किस सभ्यता से वह 20 गुना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता बड़ी है। तो सुमेरियन की सभ्यता या रोम की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि हड़प्पा सभ्यता की 20 गुनी थी। कौन सी सभ्यता ज़्यादा बड़ी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि मिस्र की सभ्यता जो है यह हड़प्पा सभ्यता से 20 गुनी है, यह मिस्र की सभ्यता। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और यह क्या है? मिस्र प्लस सुमेरियन का 12 गुना है। मिस्र प्लस सुमेरियन मिलके यह 12 गुना बनता है मिस्र, और इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र व सुमेरियन की सभ्यता से व्यापार संतुलन किस के पक्ष में था? तो जो मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता से जो व्यापार संतुलन किया जाता था वह किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में या मंगोलियों के पक्ष में या रोम के पक्ष में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यह भारत के पक्ष में था। जो मिस्र और सुमेरियन का जो सभ्यता था, व्यापार संतुलन था, वह भारत के पक्ष में था। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, भारत के पक्ष में था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता जो कि उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो उत्तर और दक्षिण की बीच की दूरी बतानी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली थी उसका उत्तर दक्षिण का जो दूरी है वो बताइए। तो 1300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो उत्तर से दक्षिण का है दूरी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जितनी दूरी है वह 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर में है। यह उत्तर और दक्षिण की लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता की, 1400 किलोमीटर। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 1400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो अभी हम उत्तर और दक्षिण का देखा, अब हम पूरब पश्चिम का देखेंगे कि पूरब पश्चिम की दूरी सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी है। 1600 किलोमीटर और 1300 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूरी है पूरब से पश्चिम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1600 किलोमीटर। कितना? तो 1600 किलोमीटर में है। यह पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और उत्तर जो ये दक्षिण उत्तर था यह कितना था? यह 1400 किलोमीटर था। यह कितना था? तो यह 1400 किलोमीटर था। और जो पश्चिम से पूरब है ये 1600 किलोमीटर है, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की यह जलीय सीमा कितनी थी? 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1300 किलोमीटर। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा है, यानी कि जल से घिरा हुआ है, वह कितनी है? तो यह 1300 किलोमीटर से घिरा हुआ है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 1300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। तो लोथल है, रंगपुर या ताराओ मघेम है या कुसासी शिकारपुर है या उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है डी, जो कि उपयुक्त सभी है। लोथल रंगपुर है और भग तारो मेघम है और कुतासी शिकारपुर भी है। इसका सारा ऑप्शन सही है। सारा ऑप्शन इसका क्या सही है? यानी कि डी ऑप्शन सही है। जो सिंधु सभ्यता की खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम है ये सारे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कक्ष की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो सुरकोटाड या धोलावीरा या देसलपुरा या उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो सिंधु घाटी सभ्यता की कक्ष की खाड़ी के स्थित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये सारे नाम है। क्या है? तो यह सारे ऑप्शन सही है, सुरकोटडा और धोलावीरा और देसलपुरा। इसका ये सारे ऑप्शन सही है जो कि
कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम है सिंधु सभ्यता के। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता है वह पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। मतलब सिंधु सभ्यता जो है पंजाब में वो कौन से क्षेत्रों में स्थित है उसका नाम बताना है। तो रोपण संघोल है या चकबाड़ा 86 है या डेरमजरा सराय कोला है या उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही ऑप्शन डी ही है जो कि उपयुक्त सभी। ये सारे नाम है जो कि पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम है सिंधु सभ्यता के। यह रोपण संघोल भी है, चकबाड़ा 86 भी है और डेर मजार सराय कोला भी है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो राखीगढ़ी, बनवाली या मिताथुल बालू या कुनाल सिसवल या उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम बताने हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। तो इसका ऑप्शन सही है डी। ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथुल बालू और कुनाल सिसवल ये सारे ऑप्शन सही है जो कि हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम है ये सारे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मेरठ में आलमगीरपुरा या सहारनपुर में बड़ा गांव व हुलास या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताने हैं जो सिंधु घाटी फैली हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दोनों। यानी कि मेरठ में आलमगीरपुर भी है और सहारनपुर में बड़ा गांव व हुलास भी है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। यह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि सिंधु सभ्यता जो उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी उन क्षेत्रों के नाम है ये सारे। और अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। अभी जो हमने सिंधु सभ्यता की पंजाब की जो क्षेत्र के नाम पढ़े हैं वह भारत के पंजाब में है। और आपको पता होगा कि पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है और एक छोटा हिस्सा पंजाब का भारत में है। तो हमने भारत का जो पंजाब पढ़ा है वो भारत का था और अभी जो पढ़ रही है पाकिस्तान का है पंजाब। जो पाकिस्तान में बड़ा हिस्सा एक पंजाब का गया हुआ है वह पाकिस्तान का क्षेत्र बताना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी वह पाकिस्तान के पंजाब में कौन से क्षेत्रों में है। तो हड़प्पा जलीलपुर है या डोरा इस्माइल खाचक पुरावाने हैं या रहमान डेरी है या उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी है। यह पाकिस्तान के पंजाब के सारे नाम है यहाँ पे फैले हुए थे सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मोहनजोदड़ो कोटदीज है या आमिर आलिम मुराद है या जेड रदोड नाल कुली है या उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही ऑप्शन उपयुक्त सभी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ये है क्षेत्र का नाम। तो ये सारे ऑप्शन सही है जो कि मोहनजोदड़ो कोटदीजी है, आलमगीरी भी है। ये सारे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जो कि सिंध है पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का क्षेत्र बताना है। तो सुतकांकोह है या बालाकोट है या सुतकांगेडोर है या उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये सारे नाम है जो कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान में ये सारे क्षेत्रों के नाम है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। और ये सारे क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िएगा और सारे टॉपिक को याद रखिएगा क्योंकि किस क्वेश्चन में किस टॉपिक से आ जाए पता नहीं चलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम बारीकी से बारीकी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सारे क्षेत्रफल और सारे क्षेत्रों के नाम बता रहे हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी और किस किस जगह पे ज़्यादा विख्यात थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कौन सा है, मुड डिगाक है या सुतरघुई है या दोनों है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोनों। यह दोनों क्या है तो अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को या गणेश्वर सभ्यता को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया है कि नगरीय क्रांति किसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता को।
हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? प्रथम क्रांति, नगरीय क्रांति कहते हैं। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है और वहाँ पे बहुत सारे स्थल थे और सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसीलिए सिंधु को सभ्यता में कभी कभार हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता रहे और हड़प्पा ना रहे तो सिंधु घाटी भी लगेगा, और इसमें अभी हड़प्पा सभ्यता सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसने व कब आकर्षित किया? तो ऑप्शन है 1836 में चार्ल्स मेसन ने, या 1856 में चार्ल्स मेसन ने, या 1827 में चार्ल्स मेसन ने, या 1826 में चार्ल्स मेसन ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान और आकर्षित किया? तो इसका सही ऑप्शन है जो कि 1826 में ही चार्ल्स मेसन ने इसको खोजा और इसके तरफ क्या किया कि आकर्षित किए और ध्यान सबका लाए 1826 में चार्ल्स मेसन ने। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन कब और किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी? तो ऑप्शन है 1853 से 56 में चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में, या 1850 से 1853 में कनिंघम के नेतृत्व में, या 1853 से 56 में कनिंघम के नेतृत्व में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है 1853 से 56 में कनिंघम के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। कि इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। 1853 से 1856 में कनिंघम के नेतृत्व में यह कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का जो काम किया जा रहा था वो कनिंघम के नेतृत्व में किया जा रहा था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, किन दो भाइयों ने इस समय खुदाई में निकली ईंटों का रेलवे लाइन में प्रयोग किया? वह कौन दो भाइयों थे? तो चार्ल्स मेसन और रॉबर्ट मेसन, या जॉन ब्रेटन या और विलियम ब्रटन, या विलियम और चार्ल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन, जो कि इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन, जो इन दो भाइयों ने ही जो सभ्यता की खुदाई हुई थी उसमें निकली हुई ईंटों की प्रयोग किए थे रेलवे लाइन बिछाने में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यह दोनों भाई हैं, जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन ने, यह दोनों ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। इसका क्या है? बी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मार्शल, या चार्ल्स मेसन, या रॉबर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन मार्शल थे। वह जॉन मार्शल थे जो कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के यह क्या थे? अध्यक्ष थे, जॉन मार्शल। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्तर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा, या हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहादुर दयाराम साहनी जी थे यह किस चीज़ की खोज किए थे 1921 में? तो इसका खोज किए थे, हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी ने। इसका सी ऑप्शन सही है, जो कि 1921 में किया था। इन्होंने खोज किया था, हड़प्पा स्थल की खोज की थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं? तो वह कौन से विद्वान थे? तो ऑप्शन है गारेंड चाइल्ड, क्रेम जॉन मार्शल, या डी कोसाम्बी, HD सांकेलिया, या लियोनार्ड बुल्ली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये जो है ना, यह सारे क्या करते थे? यह विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मानते थे मेसोपोटामिया और सुमेरियन के सभ्यता से ही, जो कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, ये सारे विद्वान मानते थे। तो इसका सही ऑप्शन सी है, जो कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तान का विकसित रूप बताया है? तो वह कौन विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तान की विकसित रूप बताया हुआ है? तो फेयर सर्विस, या रोमियाल थापर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों। यह दोनों मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का वो उत्खनन हुआ है
और विकास हुआ है वह ईरानी और बलूचिस्तान की विकसित रूप का बताया गया है। और इसका दोनों ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इधर का एकदम सही है, जो कि यह दोनों वैज्ञानिक यह बात को मानते हैं, जो कि विकसित के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किसने सोथी संस्कृति यानी कि बीकानेर राजस्थान का विकसित रूप बताया हुआ है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत सारे विद्वानों ने हड़प्पा को अनेक अनेक जगहों का विकसित रूप बताया हुआ है, और ये सब टॉपिक याद रखना है कि कौन से विद्वान कौन सी संस्कृति को मानते थे और हड़प्पा का किस विकसित रूप का बताया हुआ है। तो यह है कि बीकानेर राजस्थान का विकसित रूप बताया हुआ है, यह कौन से विद्वान थे? तो अमलानंद घोष या डीपी अग्रवाल या आलीचंद दंपति या उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी हैं, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये सारे विद्वानों ने जो कि हड़प्पा सभ्यता को संस्कृति मानते थे, जो कि बीकानेर और राजस्थान का विकसित रूप बताया था। जब बीकानेर और राजस्थान बहुत ज़्यादा विकास कर गया तो वह हड़प्पा सभ्यता में तब्दील हो गया, यह सारे विद्वान का मानना था। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में गिना जाता है तो क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि यह बहुत प्राचीन है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में गिनी जाती है तो क्यों? तो क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अभी तक क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल में इसे गिना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। इसकी लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, राइट है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व में, या 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व में, या 2750 से 1750 ईस्वी पूर्व में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि 2750 से 1750 ईस्वी पूर्व में रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का यह समय बताया गया है। यह समय हड़प्पा सभ्यता का है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग से यह बताया गया है। 2750 से 1750 का यह पूर्व बताया गया है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए? तो ऑप्शन है 40, 35, 70, 72। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है 40। 40 स्थलों को खोदे गए थे स्वतंत्रता से पूर्व। और वर्तमान में बता दें कि वर्तमान में जो स्थल को खोदे गए हैं, वर्तमान में 1400 स्थलों को खोदे गए हैं। वर्तमान में जो कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल खोदा गया है वह 1400 हो गया है। और पाकिस्तान में 470 है, और जो भारत में है यह 925 स्थलों को खोदा गया है, और अफगानिस्तान में 2 खोदा गया है। तो ये सारे डाटा को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा और ये सारे डाटा को याद रखिएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थल खोदे गए थे 40 खोदे गए थे, और जो पाकिस्तान में खोदे गए हैं 470 खोजे गए हैं। और अगर हम बोले कि वर्तमान में सिंधु सभ्यता की स्थल कितने खोदे गए हैं वर्तमान में टोटल, तो वर्तमान में सारे जोड़ के सारे काउंट करके 1400 स्थल सिंधु सभ्यता के खोदे गए हैं। और भारत के जो सिंधु सभ्यता के स्थल खोदे गए हैं वह 925 थे भारत में, और अफगानिस्तान में 2 खोजे गए हैं। तो ये सारे डाटा हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो भारत में सिंधु सभ्यता के संबंधित सर्वप्रथम स्थल बताने हैं कि कहाँ खोजे गए हैं। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात में सर्वप्रथम स्थल खोदे गए हैं सिंधु सभ्यता के। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मटरगोमरी जिले में वर्तमान नया नाम साहिवाल है। क्या है? साहिवाल है, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर कौन सा स्थल खोदे गए हैं? तो जो पहले थे वह मटरगोमरी नाम थे जिले का, और वर्तमान समय में नया नाम है जो कि साहिवाल नाम है। साहिवाल नाम है। वहाँ रावी नदी के बाएं तट पर कौन से स्थल स्थित हैं? तो ऑप्शन है कालीबंगा,
या हड़प्पा या गणेश्वर या लोथल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा क्या है, तो यह रावी नदी के तट पे स्थित है। रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत पूछता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, कौन से नदी के तट पे स्थित है, तो वह रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं। तो जब हड़प्पा की खुदाई हुई है तो उनमें कितने टीले मिले हैं, तो 3, 4, 2, 1, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। 2 टीले मिले हैं। जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो 2 टीले मिले हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में है। पश्चिमी और पूर्वी टीले में ये हड़प्पा की खुदाई में मिले हैं 2 टीले। अगला क्वेश्चन है, कौन से टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते थे। यह ऊंचाई पर स्थित था। यहाँ प्रशासन व पुरोहित वर्ग रहता था। वह कौन सा टीला है, तो पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, दक्षिणी टीला या उत्तरी टीला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीला में ही पुरोहित वर्ग रहा करते थे। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, पश्चिमी टीला। अगला क्वेश्चन है, किस टीले को नगर टीला कहते थे जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित था। तो पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, दक्षिणी टीला या उत्तरी टीला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पूर्वी टीला है। यह नीचे की ओर बसा हुआ है और इसे नगरीय टीला भी कहा जाता है और यह नीचे के क्षेत्रों में स्थित था। पूर्वी टीला जो है, हमने बताया कि हड़प्पा से 2 टीले खोदे गए हैं जो कि पूर्वी और कौन से थे, पूर्वी और दक्षिणी थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी थे 2 टीले जो खोजे गए थे। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एफ टीला किसे कहा गया था। तो एफ टीला जो है वह किसे कहा गया था। तो हड़प्पा में पश्चिमी टीलों के ऊपर एक 6 फीट के टीले को कहा गया, या दक्षिणी टीले को, या उत्तरी टीलों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा में पश्चिमी टीलों के ऊपर एक 6 फीट के टीले हैं, उसे ही एफ टीला कहा गया। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, जो हड़प्पा में पश्चिमी टीले के ऊपर ही एक 6 फीट के टीले को ही एफ टीला कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, एफ टीले में क्या क्या मिला। तो एफ टीला जो है उसमें क्या क्या मिला, 12 अनागार या 18 वृत्ताकार चबूतरे या 15 श्रमिक आवास या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि उपयुक्त सभी है, जो कि एफ टीलों में ये सारे मिले हुए हैं। 12 अनागार मिले हैं। अनागार का मतलब कि अनाज, यानी कि अनाज, गेहूं, जौ, ये सब रखने का एक भंडार होता है, उसे ही अनागार कहते हैं। तो 12 अनागार मिले और 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले और 15 श्रमिक आवास मिले। श्रमिक आवास यानी कि श्रमिकों के रहने के जगह मिले, भवन मिले, आवास मिले, उसे ही आवास कहते हैं। घर हो या कोई रहने का स्थान हो उसे आवास कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि उपयुक्त सभी प्राप्त हुए हैं एफ टीलों से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया। तो ए बी टीला, बी सी टीला, डब्ल्यू सी टीला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए बी टीला का नाम दिया। जो व्हीलर थे वो पश्चिमी टीले को नाम दिया, ए बी टीला नाम दिया। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीलों के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था। तो कौन सी संस्कृति का विकास हुआ था जो हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीलों के स्थान पर। तो यू कब्रगाह संस्कृति या एच कब्रगाह संस्कृति या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो एच कब्रगाह संस्कृति का जो हुआ था यहाँ पे विकास हुआ था, एच कब्रिस्तान संस्कृति। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे वह तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो से या गणेश्वर से या लोथल से या हड़प्पा से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जो कि सर्वाधिक अभिलेख मोहरे वह तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो हड़प्पा से। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। सो फ्रेंड, हम आज के
टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप सब लोग भी बोर हो जाओगे। तो आज के क्वेश्चन में हम केवल 40 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके और आप उस वीडियो को देख सके और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके और आपका भी पेपर बहुत अच्छा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।